वेलकम फ्रेंड्स, अनंतराज एडू पॉइंट में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग भौतिकी के नए सेशन में फिर से पढ़ेंगे। आगे जहाँ तक हम लोग छोड़ के गए थे उसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग जोड़ घटाव के बारे में पढ़ चुके थे, यानी सदिशों का जोड़ घटाव जैसे हम लोग कर चुके थे। अब सदिशों का गुना भाग कर लेते हैं और एकांक सदिश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सदिश को छोड़ देंगे, ठीक ना। कॉम्पिटिटिव के हिसाब से हम लोग इतना ही ज़रूरत समझते हैं और उसके बाद जैसे 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 आता है उस वैसे वैसे हम लोग उसको डील करते चले जाते हैं। तो पहले आते हैं सदिशों के गुना पे, ठीक ना। अगर दो सदिश राशि ए और बी इस तरह से है कि इसको हमको गुना करना है, ठीक है। तो इसका जो गुना होता है ना, दो तरीके से होता है, ठीक ना। जो गुना होता है, सदिशों का जो गुना होगा वो दो तरीकों से होगा, ठीक है। एक तो होता है हमारा सदिश गुणनफल और एक होता है हमारा अदिश गुणनफल। तो पहले ले लेते हैं अदिश गुणनफल, ठीक है। अदिश गुना और एक होता है सदिश गुना, ठीक ना। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जब दो सदिश राशि को गुना करते हैं ना, तो इसको दो तरीके से गुना किया जाता है। एक जब गुना करने पे आपको अदिश राशि मिले और एक जब गुना करने पे सदिश राशि मिले, ठीक ना। यानी कि सदिशों का गुना जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक में आपको अदिश गुणनफल मिलता है और एक में आपका सदिश गुणनफल मिलता है। जब अदिश गुणनफल मिलता है तो इसको हम लोग अदिश गुना कहते हैं, ठीक है। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। और इसमें जो है इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और जो आपका सदिश गुना रहता है उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं सदिश ए डॉट सदिश बी के रूप में, ठीक है। सदिश ए डॉट सदिश बी के रूप में। और इसका जो फाइनल वैल्यू होगा वो ए सदिश ए का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण गुना सदिश बी का परिमाण और गुना में कॉस थीटा। सदिश ए और बी के बीच का थीटा आपको कोसाइन के रूप में हम लोग गुना में लिखते हैं, ठीक है। यानी कि सदिश ए का परिमाण गुना सदिश बी का परिमाण और गुना कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा जैसे इसका अदिश गुणनफल होता है, ठीक है। ये अदिश गुणनफल होता है। और इसको में जो हमारा क्वांटिटी मिलेगा यानी कि जो राशि मिलेगी वो अदिश राशि होगी, ठीक ना। वो क्या होगा? अदिश राशि मिलेगा। गुणनफल जो हमारा मिलेगा वो अदिश राशि मिलेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब कि सदिशों का अदिश गुणनफल में कौन सी राशि मिलेगी? सदिश राशि मिलेगी, अदिश राशि मिलेगी या अदिश राशि मिलेगी? क्योंकि अदिश गुना है तो अदिश राशि मिलनी चाहिए, ठीक है। गुणनफल जो हमारा प्राप्त हुआ वो अदिश राशि मिला, ठीक है। अच्छा, इसमें आते हैं तो इसमें जो होता है सदिश ए गुना सदिश बी, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें डॉट प्रोडक्ट था तो ए डॉट बी लिखे थे। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि इसको इंग्लिश में जो है क्रॉस प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और ए क्रॉस बी लिखेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो सदिश ए गुना सदिश बी और इनटू में गुना में साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा, यहाँ पे कोसाइन लिए थे, यहाँ पे आपको साइन लिए। और साथ में जो है ना इसका डायरेक्शन देना होगा, ठीक है। एन कैप ले लेते हैं डायरेक्शन को। वो एन कैप क्यों आ रहा है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एकांक सदिश होता है, ठीक ना। ये जो एन कैप है आपका एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर होता है ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। और इसमें जो गुणनफल मिलेगा वो सदिश राशि मिला हमको। गुणनफल जो मिला वो सदिश राशि मिला, ठीक है। सदिश राशि, तो ये चीज़ें होती है। यानी कि सदिश का जब गुना करते हैं तो दो तरीके से गुना होता है। एक आपका अदिश गुणनफल होता है, एक आपका सदिश गुणनफल होता है। अदिश गुणनफल जो है ए डॉट बी इज इक्वल टू सदिश ए का परिमाण गुना सदिश बी का परिमाण गुना कॉस थीटा होता है। और सदिश गुना में आपका ए क्रॉस बी लिखा जाता है, ठीक है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और ये इसका जो
वैल्यू होता है वो आपका सदिश ए का परिमाण गुना सदिश बी का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ पे एन कैप जो है ना डायरेक्शंस को सूचित करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश रखते हैं, ठीक है। और एकांक सदिश क्या होता है उसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसे दो तरह के गुना करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो दो तरह के गुना करने की जरूरत ये पड़ती है क्योंकि इसमें ना हम लोग जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड पे काम कर रहे होते हैं, ठीक ना। इसमें जो है अदिश गुना में ना मैग्नीट्यूड पे काम कर रहे होते हैं, इसके डायरेक्शन से हमको कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन इसमें जो है हमको गुना करने के बाद ना डायरेक्शन को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। डायरेक्शंस को मल्टीप्लाई करके एक नया डायरेक्शन देते हैं, जिसके कारण से जो है ये आपका सदिश राशि मिलता है आपको गुना करने के बाद। और इसमें जो है से आपको अदिश राशि मिलती है गुना करने के बाद। इसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं काउंट करते हैं, ठीक ना। डायरेक्शन को हम इसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल जो है आपका इस तरह से होगा। अब बात ये है कि से जब हम लोग इसमें गुना करते हैं तो इसका जो डायरेक्शन आएगा वो कैसे आएगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग वही होता है कि से आपका जो सदिश गुणनफल है उसका डायरेक्शन कैसे आएगा। तो इसको हम लोग देते हैं राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आप दे सकते हैं, ठीक ना। यानी कि जो पहले है उसके तरफ जो है से दाहिने हाथ की पूरी उंगली को रख दीजिए और जो बाद में है ना उसकी तरफ मोड़ दीजिए यानी कर्ल करिए। तो जो तना हुआ अंगूठा है वही आपको क्या देगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। जैसे अगर हम कहें कि सदिश ए हमारा ये है और सदिश बी जो है से हमारा ये है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा ना वो देखिए कैसे होगा। यानी हमने क्या किया कि इस डायरेक्शन में ए के डायरेक्शन में रखा हाथ दाहिने हाथ की पूरी उंगली को और बी की तरफ मोड़ दिया। तो अंदर की ओर तना हुआ अंगूठा जो है वो अंदर की ओर इंडिकेट करेगा। तो हमारा जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो अंदर की ओर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड, ठीक है। यानी कि जब भी डायरेक्शन होगा तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा ना वो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ए और बी जो जिस प्लेन में है ना उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ए और बी के प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब इसको जो है से हम लोग खत्म करते हैं। अब आते हैं उसके डायरेक्शन पे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन पे, ठीक है। चलिए तो एक चीज और है, भाग पे आ जाते हैं, ठीक ना। गुना तो हम लोग कर लिए, सदिशों का भाग। देखिए दो सदिश राशि को सदिश के रूप में भाग नहीं दिया जा सकता है। दो सदिश राशि को सदिश के रूप में भाग नहीं दिया जा सकता है, ठीक ना। सदिश के रूप में भाग नहीं दिया जाता, भाग नहीं दिया जाता। जैसे अगर हम कहें कि 4 न्यूटन का फोर्स जो है ना ये आपको पूरब की ओर है, एलोंग 4 न्यूटन का बल जो है ना ये आपको पूरब की ओर है, पूरब की ओर है, ठीक है। तो अगर हम कहें ये हमारा F1 है, ठीक है, F1, F2 हम ले लेते हैं 3 न्यूटन का फोर्स, 3 न्यूटन का बल पश्चिम की ओर ले लीजिए आप, ठीक है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, ठीक है। तो अगर इसको हम भाग देते हैं F1 बटे F2 करते हैं तो सदिश के रूप में अगर भाग देंगे तो 4 न्यूटन बटे 3 न्यूटन, ये तो अदिश वाला तो क्वांटिटी जो नंबर वाला है उसको तो भाग दे देंगे, लेकिन ये पूरब की ओर
अब बट्टा में पश्चिम की ओर। अब बताइए कि इसका क्या करें, ये पूरब बट्टा में पश्चिम है, ये कौन सा डायरेक्शन बनेगा? तो ये जो है कोई डायरेक्शन नहीं बनता है, पूरब बट्टा पश्चिम कोई ऐसा डायरेक्शन है नहीं, जिसके कारण से जो है ना दो सदिश राशि को सदिश के रूप में भाग नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उसके परिमाण को हम भाग कर सकते हैं, ठीक ना। परिमाण को कहने का मतलब ये हमारा परिमाण है, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है से डिवाइड कर सकते हैं, यानी भाग दे सकते हैं, ठीक ना। यानी कि F1 का मैग्नीट्यूड बटा F2 का मैग्नीट्यूड ये हम लोग कर सकते हैं। लेकिन दो सदिश नीचे में अगर कोई सदिश राशि आती है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है। नीचे में अगर कोई सदिश राशि आती है डायरेक्शन के साथ, ठीक ना, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, ठीक है। इसीलिए जो है से दो सदिश राशि को सदिश के रूप में भाग नहीं दिया जाता है। अगर भाग दिया जाएगा तो नीचे में निश्चित रूप से सिर्फ परिमाण होगा, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन को कभी हम लोग इस तरह से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। पूर्व बाई पश्चिम लिखेंगे तो उसका कंपेरिजन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसको हम लोग भाग नहीं देते हैं, ठीक है ना, सदिश के रूप में भाग नहीं देते हैं, मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं, यानी कि परिमाण से भाग देते हैं, ठीक है, सदिश के परिमाण से। अगर यही रहेगा F1 का परिमाण और F2 का परिमाण, तो इसको तो आराम से भाग दे सकते हैं, या फिर ये भी दे सकते हैं F1 पूरा फुल सदिश राशि और नीचे में परिमाण है, तब आप भाग दे सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर मान लेते हैं नीचे ये सदिश राशि आ गया तो ये गड़बड़ है, ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। चलिए अब आइए, भाग हो गया। अब हम लोग चलेंगे एकांक सदिश पे, काम करते हैं। एकांक सदिश क्या होता है? तो एकांक सदिश जो है ना, इसको हम लोग देखते हैं किसी भी सदिश राशि को लिखने के लिए। मान लेते हैं कि हम सदिश राशि लिखें, तो इसको में होगा क्या, परिमाण होगी और दिशा होगा, ठीक ना। यही ना हम लोग पढ़े थे कि सदिश अगर कोई है तो उसकी कुछ गुण होते हैं, वो गुण क्या है, तो परिमाण होगा और दिशा होगा, दोनों होगा, ठीक ना, परिमाण और दिशा दोनों होगा। ये डिफिनीशन में नहीं था, बट इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये गुण है इसका, ठीक ना। डिफिनीशन ऐसा नहीं हम दिए थे, डिफिनीशन कुछ और ही दिए थे, ठीक है। तो पहला वीडियो जो है उसको आप बढ़िया से अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसे डिफिनीशन हमने क्या दिया है। आइए देखिए, ये हमारा क्या होगा कि इसका परिमाण ये हो गया, ठीक है, गुना में दिशा, दिशा जो है हम लिख देते हैं दिशा, ठीक है, इस तरह से। और ये जो दिशा है इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दिशा इज इक्वल टू सदिश, ये आपका पूर्ण सदिश है, बटा में आपका सदिश का परिमाण, ठीक है। यानी कि दिशा निकालने के लिए, किसी सदिश की अगर दिशा निकालनी है तो उस सदिश राशि को, पूर्ण सदिश राशि को, ठीक है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है, और उसको अगर हम परिमाण से सिर्फ भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, हमारा दिशा आ जाएगा, यही ना, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसी दिशा को ना हम लोग एक नाम से डिनोट करते हैं, और वो होता है कैप लगा करके, ठीक है। जैसे ए कैप लगा दिए तो इसको हम लोग सूचित करते हैं एकांक सदिश, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इसका जो अगर हम वैल्यू रखें सदिश ए का, तो हमारा क्या हो जाएगा, सदिश ए का परिमाण इंटू दिशा, अब बटा में सदिश ए का परिमाण, ठीक है। तो इसको काट देंगे तो एक हो जाएगा, यानी एक गुना दिशा हो जाएगा, ठीक है, एक गुना दिशा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दिशा जो है उसका परिमाण कितना है, एक है, और वो बतला क्या रहा है, दिशा बतला रहा है, ठीक ना। कोई भी जो एकांक सदिश राशि है जिसका जो परिमाण होता है वो एक होता है, और वो इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो दिशा को बतलाने के लिए किया जाता है, ठीक है, यानी डायरेक्शंस को शो करने के लिए किया जाता है एकांक सदिश को निरूपित, ठीक है। और उसको हम लोग लिखते किस रूप में, तो कैप लगा देते हैं, ठीक ना। सदिश राशि का जो ऊपर में हम लोग एरो लगाते थे ना, इसमें हम लोग कैप लगा देंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे एकांक सदिश, ठीक है। ए कैप के डायरेक्शन में जो दिशा होगी उसको ए कैप, बी कैप के डायरेक्शन में जो दिशा होगी वो बी कैप के रूप में, इस तरह से हम लोग उसको सूचित करते हैं, ठीक ना, सूचित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दिशाओं को निरूपित करने के लिए एकांक सदिश का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए,
दिशाओं को निरूपित करने के लिए एकांक सदिश का इस्तेमाल करते हैं। एकांक सदिश का प्रयोग करते हैं ठीक है। अच्छा, अब बात ये तो कुछ बातें जान गए। अब हम लोग इसका एक गुण और देखें कि इसकी जो परिमाण होती है, एकांक सदिश का परिमाण जो होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक ना। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, तो 1 होता है, 1 होता है, ठीक ना। और इसका मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो ऊपर में जो मात्रक आएगा वही नीचे में भी मात्रक आएगा, तो मात्रक सेम रहेगा। अगर मान लेते ऊपर में न्यूटन तो नीचे में भी न्यूटन, तो न्यूटन कट ना गया, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो एकांक सदिश जो है, एकांक सदिश, ये नोट्स हैं, एकांक सदिश मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है, ठीक है। यानी इसके कोई भी मात्रक नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने किया एकांक सदिश, जो क्या कर रहा है, एक दिशा को सूचित करने के लिए जो से एकांक सदिश का इस्तेमाल करते हैं। उसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो पूर्ण सदिश बटा में उस सदिश का परिमाण होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा एकांक सदिश का काम खत्म। अब आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हमने जो पढ़ा अभी उसको। तो गुना में हमने बताया कि गुना 2 तरह के होते हैं। एक हमारा होता है अदिश गुना और एक होता है सदिश गुना। अदिश गुना को अंग्रेजी में हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, और उसको जो है सदिश ए डॉट बी जो है, सदिश ए डॉट बी अगर है तो इसका जो वैल्यू होगा सदिश ए बी कोस थीटा होता है, ए बी कोस थीटा, या फिर मोड ए इंटू मोड बी इंटू कोस थीटा, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अदिश गुणनफल। और सदिश गुणनफल क्या हुआ, तो सदिश गुणनफल जो होता है ये हमारा होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है, ए बी साइन थीटा। लेकिन इसमें जो है डायरेक्शन देना अनिवार्य होता है, तो एन कैप जो है हमने डायरेक्शन दे दिया, ठीक है। एन कैप जो है डायरेक्शन दे दिया। जो एन कैप जो है इसकी दिशा जो है किधर होगी, तो ए क्रॉस बी की दिशा में होगी, ठीक है। तो ये जो राशि आएगा वो सदिश राशि आएगा, और ये जो राशि आएगा वो अदिश राशि आएगा, ठीक है। और इसका जो दिशा है वो बतलाने का हमने ट्रिक दिया, किसे दाहिने हाथ का इस्तेमाल कीजिए। उसमें जो पहले है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहले आता है उसके तरफ आपको दाहिने हाथ की पूरी उंगली को रखना पड़ता है, ठीक ना। जैसे ये आपका अगर सदिश ए है तो इधर की ओर हम लोग पूरी उंगली को रखेंगे दाहिने हाथ की, ठीक है। और बी जिधर रहेगा उधर मोड़ देंगे, ठीक है। मान लेते हैं सदिश आपका ये इधर रहा और बी जो है से इधर रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि सदिश ए की तरफ रखे, बी आपका इधर की ओर है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, तो इसकी तरफ मुड़ेंगे तो हमारा तना हुआ अंगूठा जो है ना ए क्रॉस बी की ओर डायरेक्शन देता है, ठीक ना। तना हुआ अंगूठा जो है से ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बतलाता है, यानी दिशा को सूचित करता है, ठीक है। तो ये हुआ, और इसका जो दिशा होगा वो हमेशा जो है ए और बी के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना। ए और बी के तल से हमेशा लंबवत होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा काम खत्म। अब एकांक सदिश के बारे में हमने कहा कि एकांक सदिश जो है ना वो क्या है, एक ऐसा सदिश राशि है जिसका परिमाण 1 होता है, और उसको हम लोग सिर्फ दिशा को सूचित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो पूर्ण सदिश बटा में इस सदिश का परिमाण, ठीक ना। पूर्ण सदिश बटा में सदिश का परिमाण, और इसको सूचित करते हैं ए कैप बी कैप करके, इसको हम लोग सूचित करते हैं, ठीक ना। एकांक सदिश को जहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें देखती है कैप लगाया हुआ, तो इसका मतलब है कि वो एकांक सदिश होता है, ठीक है। ये हुआ।
चलिए सदिश के बारे में इतना ही रखते हैं, और इसके आगे जो है आपको ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना, अगर मान लेते हैं कि कोई क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं 11th का, अगर मान लेते हैं आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए डिटेल्स में आपको पढ़ना होगा, ठीक ना। ये हमने कंपटीशन जो क्वेश्चन आते हैं आपको जॉब के एग्ज़ाम में, उसके लिए हमने ये चीज़ की है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग गति, ठीक ना, गति। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गति को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।